अब हमारी मजबूरी है। दूसरी बात एक और है कि कई तरह के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, व्यापारिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने की साजिश रची गई है। एक तरफ जो लोग विगत 33 वर्षों से बिहार की सत्ता में बैठे हैं, उनके पास सिंगल एजेंडा है किसी भी तरह से भूमिहारों को, ब्राह्मणों को, राजपूतों को, कायस्थों को, शेखों को, सैयदों को, पठानों को, यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों को उनका दोहन करो, उनको नीचे ढकेलो, उनको पतन की ओर भेजो। आपने पढ़ा होगा 2013 का जो सवर्ण आयोग का जो रिपोर्ट, जो नीतीश कुमार जी के टेबल पर जो धूल फाँक रही है जो फाइलें, उसमें यह बताया गया है, उसमें यह कहा गया है कि इस बिहार में सबसे अधिक जमीन बेचने वाली विगत 30 वर्षों में कोई जाति है तो भूमिहार जाति हुई है। इसके 17% बच्चे गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ दिए हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, रोजी रोजगार नहीं मिल रही है, बिहार में सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, रिजर्वेशन की वजह से, चाहे जैसे कहें, ये गांव, घर, खेत खलिहान छोड़कर पलायन होने को मजबूर हैं। दूसरे राज्यों में जाकर लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं। हमारी आबादी एक अनुपात के मुताबिक, नीतीश जी हेलीकॉप्टर से घूमने वाले नेता हैं, इनके कर्मचारी आधे से ज़्यादा घरों तक जनगणना करने नहीं पहुँचे हैं, और ये बंद कमरे में बैठकर राजनीतिक गणना करके दुनिया के सामने सार्वजनिक कर दिए कि भूमिहारों की आबादी इतनी, ब्राह्मणों की आबादी इतनी। तो इस नीतीश कुमार जी के जनगणना से केवल 2 सरकारी जाति विगत 33 वर्षों से जिनका बिहार में शासन चला है, इनको छोड़कर बाकी कोई भी जाति खुश नहीं है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो। और आज जातिगत जनगणना जो है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? तो ये आंकड़ा जैसा वो पता, वो उनका अपना दावा है। ये निश्चित रूप से ये तो पॉलिटिकल आंकड़ा है, और ये जिस मंशा से जातिगत जनगणना कराकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने जारी किया है, ये जो मंशा था ये इनके ऊपर उल्टा पड़ गया, ये खेल उल्टा हो गया। ये समझ रहे थे कि अभी भी वो 90 वाला दशक है जब लोग रेडियो में समाचार सुनते हैं, लालू जी भाषण देंगे, नीतीश जी भाषण देंगे और लोग रेडियो में समाचार सुनेंगे। अब तो ट्विटर पर लोग ट्वीट पढ़ लेते हैं सेकंडों में। तो अब हर जाति का नेता है, हर जाति के लोगों की ये समस्या है, हर जाति के लोग सवाल कर रहे हैं कि मेरी जाति की आबादी घटाई गई है। तो यहाँ जिससे फायदा दिखने वाला था उस जाति की आबादी बढ़ाई गई है, और जिनको पता है कि हमको वोट नहीं देंगे उनकी आबादी घटाई गई है। ये पॉलिटिकल जनगणना है, निश्चित रूप से राजनीतिक जनगणना है, ये जनगणना है, ये सामाजिक जनगणना। लोकसभा में आपका एजेंडा क्या रहेगा? लेकिन लोकसभा में हम तो सबसे पहले मांग करेंगे कि हमारी जो परंपरागत सीटें थी, जो हमारे कोटे में हुआ करती थी, जैसे बेगूसराय है, अभी तक बचा हुआ है, आगे का पता नहीं। हम यदि संगठित नहीं होंगे तो जैसे हमसे पाटलिपुत्र छीन लिया गया, हमसे जहानाबाद छीन लिया गया, हमसे मोतिहारी छीन लिया गया, हमसे महाराजगंज छीन लिया गया, हमसे वैशाली छीन लिया गया, उसी प्रकार से अगला नंबर हमारा नवादा का पड़ सकता है, अगला नंबर बेगूसराय का हो सकता है, अगला नंबर मुंगेर का हो सकता है। तो अभी हमारी मजबूरी है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या जदयू हो, राजद हो, किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। इस नीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अब देखते हैं, और ऐसी बहुत सी घटनाएं आपने देखी होंगी कि जो लोग कल तक भगवान परशुराम जी की जयंती नहीं मनाते थे, देश के गृह मंत्री जैसे लोग, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जयंती मनाने आए, तेजस्वी जी भी परशुराम जयंती में आकर माफी मांगे, लालू जी श्री बाबू की जयंती मना रहे हैं। और आज इसी महापंचायत को असफल बनाने के लिए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 4 महीना पहले से निर्धारित था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में रखा है। लेकिन आप यहाँ का जनसैलाब देखकर समझ सकते हैं कि अब यह समाज ये समझ चुका है कि किसी पार्टी का झंडा ढोने से अच्छा है कि वो अपनी जाति की बात को मजबूत करे, जाति की आवाज़ को मजबूत करे।